तो अब हम लोग जो यहाँ से देखेंगे वो है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि मतलब हमारे मतलब कंट्री में कितने टाइप्स के फार्मिंग होते हैं। तो सिंपली इसे 3 पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया गया है ना। हमारे कंट्री में जो फार्मिंग प्रैक्टिस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। जो सबसे पहला होता है आपका, जो सबसे पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या हम लोग बोलते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सेकेंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जो थर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ये सबसे मेन होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो हम लोग अब जाते हैं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली होता बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एग्जाम से क्वेश्चन इससे मतलब एक ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वो है तुम्हारा झूमिंग खेती। क्या है तुम्हारा, झूमिंग खेती, जिसे दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो है उसको हम लोग सिंपली क्या कहेंगे बाबू, तो ध्यान से देखना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कैसे लिखते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी तुम्हें नंबर मिलेगा। ध्यान से, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या करेंगे, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड विथ प्रिमिटिव टूल्स। ये जो फार्मिंग होती है, इस टाइप के जो फार्मिंग होते हैं वो किसके साथ होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स के सहायता, मतलब प्रिमिटिव टूल्स के साथ इस टाइप के फार्मिंग किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली इस प्रैक्टिस मेनली विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। अब प्रिमिटिव टूल्स कहने का मतलब क्या होगा, जैसे होई हो गया, फिर तुम्हारा डिगिंग स्टिक हो गया, फिर डोई हो गया, है ना, एक्सेट्रा। सो दीज आर द प्रिमिटिव टूल्स दैट द फार्मर यूजेज इन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इस टाइप के। तो मेनली क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें और देखो दो, कभी भी एग्जाम में लिखा जाता है तो हमेशा 2-3 पॉइंट लिखा जाता है, तो ध्यान रखना, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो दूसरा सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो फार्मिंग होती है, देखो ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि पुराने तरीके से जो खेती किया जाता है, कैसे किया जाता है, पुराने तरीके से क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, जिसमें प्रिमिटिव टूल्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आज भी जो है वो मतलब भारत में मतलब तुम्हारे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपली फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड कल्टीवेट क्रॉप्स and when the fertility of soil decreases, जब तुम्हारा सॉइल का जो फर्टिलिटी, जब मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, दे डिस्प्लेस एट सम अदर प्लेस, है ना, और वो मतलब कहीं और जाकर क्या होते हैं, मतलब खेती करने के लिए चल जाते हैं। दे डिस्प्लेस एट सम अदर प्लेसेस। सिंपली क्या मैंने बोला कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड कल्टीवेट क्रॉप्स एंड व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस दे डिस्प्लेस्ड एट सम अदर प्लेसेस, है ना, वहां पर वो जाकर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो सिंपली ये जो इस टाइप के जो फार्मर होते हैं वो किससे पर डिपेंड रहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स मेनली डिपेंडेंट ऑन दी मॉनसून, है ना, वो मॉनसून पर क्या होते हैं, तुम्हारे डिपेंडेंट होते हैं कि जब मतलब वर्षा होगी तब वो लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे तभी, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स डिपेंड ऑन मॉनसून, वो किस पर निर्भर होते हैं, मॉनसून पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को एक तरह से 2 एग्जांपल के तौर पर समझाता है। इसमें आता है तुम्हारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और जो सेकंड होता है वो है तुम्हारा क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सबसे पहला, और जो सेकंड होता है वो है तुम्हारा झूमिंग खेती। क्या होता है, झूमिंग फार्मिंग, झूमिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग एग्रीकल्चर।
कल्चर, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड झूमिंग एग्रीकल्चर या झूमिंग फार्मिंग, है ना। ये मतलब एग्जाम में देखो, अब ये बताया क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल में तुम्हें मतलब एग्जाम में एमसीक्यू में बोल देगा कि झूमिंग एग्रीकल्चर इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग, देन दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वो मेनली कौन होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होते हैं। तो ये समझ में आया। अब हम लोग सेकेंड वाले पर आते हैं कि सेकेंड वाले का रीजन क्या है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में मेनली क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेनली practiced in high population area, ये मतलब इस टाइप के जो फार्मिंग होते हैं, ये वहीं पर मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं जहां पर हाई पॉपुलेशन एरिया होता है। और इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर्स यूजेस, मतलब उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब हाईली इनपुट्स, है ना, मतलब वो उनका जो इनपुट्स होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मशीनों का यूज़ करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स यूजेस हाई इनपुट्स, है ना। इसमें क्या करते हैं, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ज़्यादा फसलों के लिए इसमें हाई इनपुट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें मतलब हाईली इनपुट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फार्मर यूजेस हाईली इनपुट्स फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए, ठीक है। तो हम लोग थर्ड में अगर आते हैं, इसमें दो ही पॉइंट ऐसे इसमें पूछता नहीं एग्जाम्पल में, मेन इससे पूछता है क्योंकि इसमें झूमिंग एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग में आए तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुन लो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता क्या है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस ओनली। समझो ना कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेनली प्रैक्टिस फॉर कॉमर्शियल पर्पस ओनली। फॉर कॉमर्शियल पर्पस कहने का मतलब टू गेन प्रॉफिट। फार्मर्स फसलों को इसलिए उपजाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। अब जैसे पंजाब एंड हरियाणा की अगर बात कर दे तो राइस इज द कॉमर्शियल क्रॉप्स फॉर द पंजाब एंड हरियाणा, बट इट इज द फूड क्रॉप्स। कहने का मतलब एक सस्टेन फूड होता है जो तुम्हारा मतलब उड़ीसा वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर राइस जो है वो तुम्हारा क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि उसे वो बेच कर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग कहने का मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग mainly practiced for only commercial purpose, है ना। ये टाइप के जो फार्मिंग होते हैं वो मेनली किस लिए प्रैक्टिस होते हैं, तुम्हारे कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्रैक्टिस होते हैं। समझ रहे हो ना कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेनली प्रैक्टिस फॉर ओनली कॉमर्शियल पर्पस मीन्स टू गेन प्रॉफिट, तो इसमें जो होता है वो हाईली इनपुट्स मतलब यूज किया जाता है। हाई इनपुट्स, जैसे हाई इनपुट्स कहने का मतलब क्या होता है तुम्हारा, फर्टिलाइजर्स, फिर तुम्हारा पेस्टिसाइड्स, स्पेलिंग मिस्टेक होगा इसके लिए सॉरी, फिर इंसेक्टिसाइड्स, है ना। ये टाइप के मतलब और भी अलग अलग मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मशीन्स का यूज इसमें किया जाता है, किसमें, कॉमर्शियल फार्मिंग है। किस लिए बाबू, फॉर मोर प्रोडक्शन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स ये प्रोडक्शन इसके लिए। तो इसमें जो फार्मिंग होते हैं, सिंपली क्या मैंने बोला कि इसमें जो फार्मिंग होंगे वो तुम्हारा क्या होगा, जैसे तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल में टी, कॉफ़ी, शुगर केन, है ना, एक्सेट्रा। सो दिस मतलब ये जो फार्मिंग है वो तुम्हारे किस में आते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंडर में आते हैं। तो ये सब तुम्हें आशा है कि समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। मेन जो तुम्हारा हेडिंग है वो है तुम्हारा व्हाई द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो समझ में आएगा। और जो तुम्हारा सेकंड टॉपिक है वो है तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। दीज आर मेनली 3 टाइप्स, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द commercial farming. In primitive subsistence farming, farmer uses primitive tools. In intensive subsistence farming, farmer uses
हाई इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसमें भी मतलब हाई मशीन का भी यूज़ किया था। बट इन कॉमर्शियल फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस फॉर ओनली कॉमर्शियल पर्पस यानी टू गेन प्रॉफिट। तो इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, टी, कॉफी, शुगर केन एक्सेट्रा जो है वो तुम्हारे कॉमर्शियल फार्मिंग के क्या है, एग्जांपल है। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, तभी तो मतलब वीडियो में जिस सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा, मेरा व्यूअर्स बढ़ेगा, है कि नहीं। तब तक ले थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।